कुवैत मिडल ईस्ट का एक छोटा सा लेकिन बहुत अहम मुल्क है जो अरब गल्फ के किनारे वाक़ है। इसके नॉर्थ में इराक और साउथ में सऊदी अरबिया है। कुवैत अपनी ऑयल की दौलत की वजह से दुनिया के अमीर मुल्कों में शुमार होता है। यहाँ की करेंसी कुवैती दिनार दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी में से एक है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, फिर से एक न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल मार्शल ब्लॉग में आप लोगों का। तो फिलहाल इस वक्त दोस्तों हम मौजूद हैं कुवैत की एक खूबसूरत सी सिटी मिरगाब के अंदर। दोस्तों क्या आप जानते हैं छोटा सा मुल्क कुवैत किन किन देशों के साथ लगा हुआ है? कुवैत के सिर्फ 2 लैंड बॉर्डर हैं। सबसे पहला बॉर्डर है इराक के साथ जो कुवैत के उत्तर यानी नॉर्थ साइड पर है, और दूसरा बॉर्डर है सऊदी अरबिया के साथ जो जुनूब यानी साउथ साइड पर लगता है। और अगर बात करें समंदर की तो कुवैत का ईस्टर्न साइड अरब गल्फ के साथ लगा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ ट्रेड और ऑयल एक्सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों अभी जिस सिटी में हम घूम रहे हैं ये सिटी मिरगाब कहलाता है और ये बिल्कुल समंदर के किनारे वाक़ है। ये छोटा सा मुल्क है लेकिन लोकेशन बहुत ही स्ट्रैटेजिक है। दोस्तों क्या आप जानते हैं 1990 में कुवैत के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया? 2 अगस्त 1990 इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन ने अचानक कुवैत पर हमला कर दिया। लेकिन सवाल यह है क्यों? क्या यह सिर्फ जमीन का झगड़ा था या ऑयल का मामला था? इराक का दावा था कि कुवैत असल में इराक का हिस्सा था। साथ ही इराक वार के बाद कर्जों में डूबा हुआ था और उसका इल्जाम था कि कुवैत ज्यादा ऑयल निकाल कर दाम गिरा रहा है, जिससे इराक को नुकसान हो रहा था। फिर क्या हुआ कि सिर्फ कुछ घंटों में इराक फौज ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। लेकिन दुनिया खामोश नहीं रही। अमेरिका की क़यादत में कई मुल्कों ने मिलकर ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म शुरू किया। जनवरी 1991 में जंग शुरू हुई और फरवरी 1991 में कुवैत आज़ाद हो गया। अब एक और सवाल, उस वक्त का कुवैत कैसा दिखता था और आज का कुवैत कैसा है? उस वक्त शहरों में तबाही, ऑयल वेल्स को आग लगा दी गई, लोगों में खौफ और बेचैनी थी। और आज दोस्तों हम कुवैत को अपनी नज़रों से देख रहे हैं तो भाई मॉडर्न बिल्डिंग्स, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, ऑयल एक्सपोर्ट में दुनिया के इम्पोर्टेंट मुल्क में शुमार, सेफ और डेवलप कंट्री है। सो गाइस ये तारीख हमें इस बात का सबक देता है कि मुश्किल वक्त ज़्यादा देर नहीं रहता, कभी न कभी ख़त्म हो ही जाता है। जब मैं ऐसी नज़रें उठाकर देखा इस बिल्डिंग को, भाई साहब इतनी ऊंची बिल्डिंग, इतनी ऊंची इमारतें, जैसा लग रहा था आसमान को छू रहा है। भाई साहब अब मैं थोड़ी देर के बाद इस मॉल में पहुंच चुका था। गाइस हमें यहाँ की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, छोटे से छोटे दुकान में आपको लिफ्ट ज़रूर मिलेगा और एक जो ट्रॉली होता है सामान मतलब उसमें रख कर के आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से फाइनली गाइस हम ऊपर पहुंच चुके थे। अब हम इस ऊपर का नज़ारा करेंगे। ये देखें भाई साहब कितना ब्रांडेड कपड़े हैं भाई। 10 दिनार से स्टार्ट ही होता है। अभी ठंडी का मौसम है तो सारा का सारा माल ठंडी का लगा हुआ है। देखकर तो मन उछल रहा है, लेकिन क्या करें। चलिए आपको हम नज़ारा करते हुए यहाँ से फिर यू टर्न लेंगे यानी नीचे की जानिब उतरेंगे। तो इस तरह से हमने इस बिल्डिंग का नज़ारा किया और हम फिर आ गए सिटी के अंदर। पूरे शहर में आपको कहीं भी कचरा नहीं दिखाई देगा, बल्कि हर जगह क्लीनिंग वाली सिस्टम होती है। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग है जो ट्रेन के डब्बे की तरह है। उसमें प्रोजेक्टर लगा हुआ है और उसमें जो है ना एडवर्टाइज भी होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बड़ा सा खंबा मेरे पीछे है ना भाई, ये कैमरा है, स्पीड कैमरा है। और गाइस मेरे पीछे एक ब्लू बोर्ड दिख रहा है जिसमें आदमी बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ विकलांग की गाड़ी ही पार्किंग हो सकती है। भाई साहब पहले आप ये लोकेशन देखें, पूरी सिटी के बीचों बीच ये हाईवे निकला हुआ है और ये ऊंची सी इमारत, भाई साहब इतनी ऊंची बिल्डिंग। यहाँ ना दोस्तों हर छोटी छोटी मार्केट में आपको ज़रूरियात की तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे मस्जिद और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा यानी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और हमें आप तमाम लोगों की दुआ की ज़रूरत है। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे।